का नौकरी छोड़ने के बाद आज इस मौके सोशल वर्क के कार्य में हमेशा आगे आ रहे हैं। मणिनगर क्षेत्र की जनता भी आपको चाहती है कि इस बार चुनाव लड़े और मणिनगर का विकास करे, क्या कहेंगे? मेरा तो ये मानना है कि चुनाव लड़ना जो है वो तो पार्टी डिसाइड करेगी कि किसे टिकट मिलती है, लेकिन निश्चित तौर से अब नौकरी छोड़ी थी तो उसके बाद सामाजिक कार्य में रुचि थी, तो हम अपने हिसाब से जितना बन सकता है क्षेत्र में वह कार्य कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं। अब जैसा पार्टी चाहे तो उस पर फिर उस हिसाब से आगे कार्य करेंगे। अभी देखने को मिल रहा है कि सोशल वर्क का कार्य जैसे स्कूल में भी आपके द्वारा काफी कार्य सोशल वर्क का कार्य किया जाता है, क्या है? स्कूल तो एक देखिए एक रुचि थी मेरी, नौकरी छोड़ने के बाद इस क्षेत्र को कुछ देना था, तो इसलिए मैंने उस समय यह फैसला लिया कि यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है उसे सबसे पहले बढ़ाया जाए। तो उसके लिए बेसिक पहले यह था कि हम बच्चों से यह शुरुआत करें, तो इसलिए मैंने फिर यह जो स्कूल खोला है यह एक राष्ट्रीय स्तर का फ्रेंचाइजी है और निश्चित रूप से मुझे बहुत संतुष्टि है इस स्कूल को खोलने के बाद कि हम यहाँ के लोगों के बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है उसमें कुछ हम अपना इनपुट दे के उनके बेहतरी के लिए कार्य कर पा रहे हैं। इसी प्रकार मैं अब तो चाहूँगा कि आगे भी अब उच्च शिक्षा के स्तर में कुछ कार्य करें हम लोग, क्योंकि हमारा क्षेत्र आप देखें कि उच्च शिक्षा के स्तर में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ एक भी ऐसे जो हम प्रोफेशनल कॉलेज बोलते हैं वो एक भी कॉलेज नहीं है। यहाँ के बच्चों को हमेशा बाहर कोई भी कोर्स करना हो, प्रोफेशनल कोर्स, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। तो या तो हम प्रयास करें या तो सरकार से प्रयास करके उसको यहाँ खुलवाने की कोशिश करें। एक अच्छी पहल अभी हो रही है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है हमारे क्षेत्र के लिए और इससे निश्चित रूप से यहाँ के सभी लोगों को बहुत लाभ प्राप्त होगा और खासकर यहाँ के बच्चों को बहुत लाभ प्राप्त होगा जिन्हें बाहर जाना पड़ता है ऐसी शिक्षा के लिए। अगर आपको पार्टी उम्मीदवार बनाती है, जनता आप पर भरोसा करती है, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी क्षेत्र के लिए? क्षेत्र के लिए सबसे पहली प्राथमिकता तो अब तो चूंकि ये नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं और नगरीय निकाय चुनाव में तो बेसिक मुद्दा जो है वो शहर से जुड़ा होता है। शहर का बेसिक साफ सफाई है, नाली की व्यवस्था है, शहर का डेवलपमेंट कैसे हो, तो उसके लिए मेरा तो यही रूपरेखा आगे रहेगी कि जो एक साफ सफाई है, व्यवस्थित रूप से अब शहर बसे, क्योंकि अब शहर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और लोगों को बहुत दिक्कतें हैं। जो मैं भी देख रहा हूँ कि खासकर दिक्कतें राजस्व के मामलों में ज़्यादा आ रही हैं। अगर हम आज छोटा सा भी काम कराने जा रहे हैं तो पहले डाइवर्सन कराना है, फिर हमें नक्शा पास कराना है, तो ये सब में लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, चाहे वह नगर पालिका से नक्शा पास कराने की बात हो या नगर निवेश से। तो मैं इन सब चीज़ों को एक जनप्रतिनिधि के रूप में ज़्यादा सुचारू रूप से पहल करूं कि कैसे लोगों को यह ईजी उनके लिए हो सके कि कर सके। तो जब कभी मौका मिलेगा तो इस दिशा में कार्य करना चाहूँगा कि लोगों को ये सब जो बेसिक दिक्कतें आती हैं, जो कि एक नगरीय निकाय के अपने कार्य क्षेत्र की चीजें होती हैं, तो उसे हम सुधारना चाहेंगे। मणिनगर क्षेत्र में अधिकतर नजूल की जमीन देखा जाता है, अगर इसमें किस प्रकार कार्रवाई करें तो उनको पट्टा मिल सके? अब देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है कांग्रेस के समय में यह पहल हुई थी और एक आदेश भी आया था कि हम कुछ प्रीमियम पटा के पट्टा ले सकते थे, लेकिन अभी भाजपा की सरकार आने के बाद पुनः वह आदेश निरस्त कर दिया गया और फिर से शायद अभी लोग कार्यवाही में लगे हैं कि वह तुरंत सुचारू रूप से जारी हो जाए। और इसमें कोई गलत भी नहीं है। नजूल की जो जमीनें हैं ये कोई शासन की जमीन नहीं थी। एक हमारे यहाँ तो कोरिया राजा की पद्धति थी, राजा ने सबको जमीनें दी थी और लोग जैसे जो मार्केट एरिया है लोग उसमें बसे और उसमें आज से नहीं, आज 50 साल से रहते आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसका स्वामित्व उन्हें प्राप्त होना चाहिए जिससे उन्हें आगे उस जमीन का वह उपयोग कर सके। आज मार्केट की जमीनें हैं, जैसे व्यापारी लोग हैं, उन जमीनों को वह जैसे बैंक में यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्वामित्व नहीं है, और जब हम उन्हें पट्टे का अधिकार दे देंगे तो उनके पास स्वामित्व आ जाएगा, तो वह उन जमीनों का उपयोग अपने बिजनेस के लिए और अधिक लाभ लेने के लिए कर सकते हैं। तो यह बहुत अच्छी स्कीम थी। कांग्रेस ने उस समय जो भूपेश बघेल जी की सरकार ने दी थी कि प्रीमियम दे के हम पट्टा अपने नाम कर सकते थे।
और शायद वो आदेश अब निरस्त कर दिया गया है, वो उस बात से उसको निरस्त नहीं करना चाहिए।